कैंडिडेट 2026 के 7वें राउंड में भारत की आर वैशाली अपनी मां के साथ टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ती हुई वैशाली ने कल पहली जीत दर्ज की है और आज उनका सामना पूर्व विश्व चैंपियन चीन की तान जोंगोई से है। देखते हैं कि तान के खिलाफ वैशाली का प्रदर्शन कैसे रहता है। सफ़ेद मोरों से यहाँ पर वैशाली तान का मुकाबला करेंगी। फिलहाल तान के लिए टूर्नामेंट अच्छा नहीं बीता है अभी तक, पर वैशाली को कल पहली जीत मिली है और लागनो के खिलाफ पहले वो विनिंग पोजीशन पे थी, फिर एक ब्लंडर होता है और फिर लागनो ब्लंडर करती हैं और फिर वैशाली जो है बिल्कुल बारीकी से फिनिश कर देती हैं और मैच को जीत दर्ज कर लेती हैं। तो देखते हैं तान के खिलाफ आज सफ़ेद मोरों से क्या आक्रामक रुख अपनाएंगे। यहाँ पर वैशाली बोर्ड पर आते हुए हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और देखना होगा कि टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ से वैशाली अपने मोहरों को जो है वो व्यवस्थित करती हुई, ठीक करती हुई यहाँ पर, और सफ़ेद मोहरों से E4 वैशाली वैसे अधिकतर खेलती हैं, लेकिन कई मौक़ों पे उन्होंने D4 का भी सहारा लिया है। देखना होगा कि कैसे खेल आगे बढ़ेगा यहाँ पर। और फीडे कैंडिडेट का ये दूसरा लगातार अनुभव है वैशाली का। इसके ठीक पहले तीसरे स्थान पर रही थी पिछले साल। अंतिम सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेला था यहाँ पर वैशाली ने, हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और घड़ी दबा दिया यहाँ पर तान ने। वैशाली ने शुरुआत कर दी है, E4 खेल करके खेल का आरंभ कर दिया है यहाँ पर वैशाली ने। तान ने जवाब दिया है यहाँ पर D6 खेलते हुए, E4 D6, और यहाँ पर वैशाली की चाल आती है D4। तो पिर्क ओपनिंग खेल रही हैं तान, ये भी थोड़ा सरप्राइज़ है। नाइट F6, और शायद वोमेन सेक्शन में अभी भी पिर्क ओपनिंग जो है वो टॉप लेवल पे वर्क करती है। एक तरह से ये किंग्स इंडियन का ही सेटअप है अगर आप देखें तो। बिशप D3 यहाँ पर खेलते हुए वैशाली, और यहाँ पर आते हुए E5 खेल दिया यहाँ पर तान ने। जो स्टैंडर्ड तरीका है सेंटर से रिस्पॉन्ड करने का, वैशाली ने खेला है यहाँ पर C3, और देखते हैं कि तान यहाँ पर क्या जवाब देती हैं। तान ने खेला है नाइट को D7, तो नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पर भी आप नाइट E2 कासल देख सकते हैं, नाइट E2 G6 वगैरह। और वैशाली ने खेला है बिशप C2। ओ, ये शायद कोई लाइन है, यस शायद बिशप C2 यहाँ पर, और बिशप को आप उधर रखना चाहते हैं। यहाँ पर B6 करते हुए देखने वाली बात है कि वाइट का भी एक ही मोहरा गेम में बाहर निकला हुआ है। नाइट आया यहाँ पर E2 पर, और देखें तो वाइट का सिर्फ एक मोहरा अभी तक जो है वो गेम में बाहर निकला हुआ है। और यहाँ पर बिशप B7 खेल दिया है तान ने, और अब दो मोहरे वाइट के आ चुके हैं यहाँ पर। नाइट D2, एक और मोहरा आते हुए, और तान ने यहाँ पर खेला है G6। तो दोनों तरफ से डबल फियांचेटो सेटअप यहाँ पर ले रही हैं तान, और कैसल कर लिया यहाँ पर वैशाली ने। स्लाइटली बेटर पोजीशन है वाइट की ऑलरेडी, थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, ये आपको सॉल्व करना होगा बेहतर तरीके से, मोहरे कोऑर्डिनेट हो जाएं। बिशप G7 यहाँ पर, और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है शायद, क्योंकि अभी भी सेंटर ऑलमोस्ट ओपन है। शायद D5 करके बिशप को आप ख़राब कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये कैसल कर लिया यहाँ पर तान ने, क्योंकि अभी भी ये दो मोहरे थोड़े से फंसे हुए हैं वैशाली के। नाइट G3 खेल दिया यहाँ पर वैशाली ने, और शायद यही तरीका, यही स्टाइल है उनका, जहाँ पर वो अपोनेंट को चुनौती देती हैं ओपनिंग में। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं शायद ये नाइट मूव करेगा अब, और नाइट F3, और या तो नाइट F3 जा सकता है, यहाँ जा सकता है, कुछ ऐसे मौके हो सकते हैं। यहाँ पर बिशप A6 खेला है, रुक पर अटैक किया है तान ने, और देखते हैं वैशाली रुक को कहाँ पर लेकर के जाती हैं। एक चाल F/E5 भी हो सकती है, क्योंकि डबल अटैक आएगा बैक टू बैक। नहीं, उन्होंने खेला है रुक F3। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैशाली ऐसी चालें चलती हैं जो थोड़ा सा अपोनेंट को परेशान करती होंगी कि मतलब ये कैसे चला है। यहाँ पर ओपनिंग ही चल रही है अभी, 10वीं 11वीं चाल E/D4। देखते हैं कि वैशाली क्या खेलेंगी। C/D4 मारा है। वैसे देखें तो ये रुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ओपनिंग में बाहर आ चुका है। रुक लिफ्ट हम कहते हैं कि एक मूवमेंट के बाद आता है। C5 यहाँ पर खेला है तान ने, और वैशाली ने E5 कर दिया यहाँ पर, घोड़े पर अटैक किया है। थोड़ा सा नाइट गया है पीछे E8। यहाँ पर एक ही इशू है थोड़ा सा कि ये पीसेस अभी तक नहीं निकले हैं।
तो जब आप आक्रमण करते हैं तो जो कॉमन सिद्धांत है कि मोहरे सारे आ जाए, नहीं तो बैक रैंक का भी इश्यू हो सकता है। तो बिशप E4 खेला है वैशाली ने। वैशाली मोहरों को बिल्कुल अलग जगह रख रही हैं। अब बहुत ये इंटरेस्टिंग टाइप का प्ले कर रही हैं, बहुत ही अलग जगह मोहरों को रख रही हैं। ओपनिंग में रुक F3, बिशप E4 और यहाँ पर रुक C8 खेल दिया है, जबकि तान के जो मोहरे हैं वो सारे स्टैंडर्ड पोजीशन पर हैं। और रुक यहाँ पर A3, इसको कहते हैं अनकन्वेंशनल प्ले, कुछ ऐसा खेल जो अपोनेंट को बिल्कुल चौंका सकता है। और यहाँ पर नाइट B8 से सपोर्ट दिया है A6 के बिशप को, क्योंकि कोई और तरीका था नहीं। और यहाँ पर रुक इंटू A6 यहाँ पर, और नाइट इंटू A6, और वैशाली बिशप B7 जा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक चिंता की बात है, टैक्टिक्स तो बढ़िया लग रही है, उनके मोहरे अभी भी घर पे नहीं निकले हुए हैं। क्या ये चिंता की बात नहीं है? रुक B8, बिशप A6, तो रुक के बदले में 2 मोहरे ले लिया है यहाँ पर वैशाली ने, पर B5 करके उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की है बिशप को। यहाँ पर वैशाली ने खेल दिया है A4, और वैशाली के पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। क्वीन A5, आई थिंक वैशाली थोड़ा तो ट्रबल में है, क्योंकि ये पीस नहीं निकले हुए हैं यहाँ पे अभी भी। और मारा उन्होंने BA5 यहाँ पर, तो रुक से अगर वो मारने आएंगी एक्चुअली में, आप देखिए तो रुक यहाँ पर B5, पोजीशन काफ़ी ख़राब है वैशाली की अभी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पीस मिला था वो जा चुका है। नाइट B3, यहाँ पर अपोनेंट एक्सचेंज वापस दे दे शायद। यहाँ पर बेस्ट मूव था शायद नाइट C4, क्वीन A6 और B3 करके खेलना, क्योंकि ये पॉन वगैरह मिल जाता आपको। बट जो सेटअप यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आपको लेके चलें नाइट B3, क्वीन B3 और C इंटू D4 सेंटर पे मार लिया है। और ये जो पोजीशन है ये भी उतनी उचित चाल नहीं है, क्योंकि ये बिशप को भी खोल देगी, नाइट को भी खोल देगी। और ये अभी भी घर पर हैं ये दोनों के दोनों। और क्वीन E1, बिल्कुल निश्चित तौर पे लग रहा है कि ये गेम जैसे कभी भी ख़त्म भी हो सकता है। नाइट F1, यहाँ पर नाइट इंटू D6 बोर्ड पर आता हुआ, और आने वाली चालों में यहाँ पर ये नाइट रुक भी आ जाएगा गेम में। आई थिंक ये पोजीशन पूरी तरह से जो है बहुत ही मुश्किल में लग रही है वैशाली के लिए। क्वीन लड़ने के लिए सामने आई है यहाँ पर। खेल की 25वीं चाल, और ये 2 मोहरे अभी तक अपने घर से हिले भी नहीं हैं। क्वीन को E2 खेल दिया है, और ना सिर्फ ये पॉन भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर क्वीन F2 एक बार फिर से लड़ना चाहती हैं वैशाली, और सही तरीका भी है, इसी तरीके से कोई वापसी हो सकती है। D3 खेल दिया है यहाँ पर तान ने, और बिशप E3 निकलते हुए यहाँ पर रुक E8, बहुत ही स्ट्रांग मूव है। वो बड़ा ब्लंडर तान की तरफ से। यहाँ पर रुक E8 बेटर मूव था। रुक E8 खेलती आप अगर आप रुक E1 भी आएंगे तो क्वीन C2, और ये विनिंग था, बट तान ने बड़ा ब्लंडर किया है यहाँ पर। और ये जो ब्लंडर है ये तान को काफ़ी कॉस्ट करेगा। नाइट G3, क्योंकि पोजीशन इक्वल हो गया यहाँ पे, ये पॉन मर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वैशाली एक पॉन डाउन खेल सकती है इस पोजीशन को, बट ये तो बिल्कुल ही पूरा जो उनका यहाँ पर एडवांटेज था उसको सरेंडर कर दिया यहाँ पर उन्होंने सडनली। रुक E8, ये पहले आता तो गेम ही खत्म हो जाता। आपको एक्सचेंज अपोनेंट की शर्तों पे नहीं होना चाहिए था। खैर वैशाली के लिए बढ़िया मौका, गेम में वापस लौटती हुई यहाँ पर वैशाली नाइट से नाइट मार दिया है रुक E4, और यहाँ पर किंग F2 के बाद आई थिंक पोजीशन पूरी तरह से इक्वल हो चुकी है। यस, किंग F2, यहाँ पर मैक्सिमम बिशप इंटू B2 आ रहा है। बिशप इंटू B1, रुक E1, एक और पॉन जाएगा A4 का। यहाँ पर बिशप B2, रुक E1 आ जाएगा वैशाली की तरफ से, और E2 का पॉन मर जाएगा जो कि सबसे डेंजरस था। यस, रुक E1, और तान को बड़ा झटका लगा होगा, उतना एडवांटेजेस पोजीशन हाथ से चला जाना। अभी भी आप कह सकते हो थोड़ा एडवांटेज है, एक एक्स्ट्रा पॉन है, बट जब तक रुक बोर्ड पे है, एक्स्ट्रा पॉन वो भी कॉर्नर वाला, हम जानते हैं कि जब भी बिशप एक्सचेंज हुआ अगर, तो फिर ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं गेम में। बिशप F6 खींच लिया है यहाँ पर, और वैशाली ने खेला है रुक C2 ओपन फाइल में। रुक को एक्टिव रखना पड़ेगा अगर आपको गेम को बचाना है तो। यहाँ पर H5 खेल दिया है तान ने, H5 खेल दिया है तान ने यहाँ पर, और क्वीन किंग आता हुआ यहाँ पर F3 पर, ओके, और A5 खेल दिया है यहाँ पर।
A5 खेल दिया है तान ने और धीरे धीरे कॉर्नर पॉन को बढ़ने की कोशिश है। यहाँ पर खेला है रुक C6, उन्होंने खेला है किंग G7, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत। यहाँ पर रुक A6 पॉन के पीछे लगाते हुए, और रुक वो ओ माय गुडनेस, घड़ी दबाते ही तान को दिख गया कितना बड़ा ब्लंडर मारा है। रुक इनटू F6, ओ माय गॉड, कैंडिडेट के इस लेवल पर इस तरह का ब्लंडर कर दिया तान ने। ये दूसरा ब्लंडर इस गेम में जहां से पहले एडवांटेज गया और अब गेम ही चला गया। दोस्तों आप तान की सिचुएशन देख सकते हैं, सिंपल डबल अटैक, और ये एक पैटर्न होता है जब अपोनेंट के पीस डार्क कलर का पीस है, आपका किंग भी डार्क कलर पे, आपका बिशप भी डार्क कलर पे, और अपोनेंट का ये सेटअप जो है ये एक पैटर्न है। और तान की सिचुएशन, हमने तान को कभी बोर्ड पर ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा उनके हाव भाव, और यहाँ पर आप देख सकते हो शॉक में है तान। और ये गेम वैशाली ने अपने फेवर में ले लिया है। अब यहाँ पर कि रुक F1 चेक, किंग E2 आ चुका है, पीस तो रुक तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक पीस अप जो है वो रहने वाली है। यहाँ पर रुक मारा फाइनली, लेकिन वैशाली ने भी रुक मार लिया और वैशाली अब एक पीस अप है, बिशप अप है, और ये आसान जीत है। अब शायद वो जितनी भी मूव होंगी ये खाना पूर्ति होंगी, बट ये थोड़ी देर में जो है मैच वैशाली अपने नाम कर लेंगी, क्योंकि यहाँ से टेक्निक का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये जो बिशप है वो इस पॉन को रोक लेगा, और किंग E4, और पहले आप G3 करके अपने पॉन को सपोर्ट लगा देंगे। यस, वही कर दिया है वैशाली ने। यहाँ पर बेहतरीन परिणाम रहेगा वैशाली के लिए, लेकिन बहुत ही पेनफुल रहने वाला है तान के लिए ये बिशप C5। और ज़रूर कोशिश कर सकती हैं वो, उन्होंने किया है यहाँ पर H4, बट ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि आप नहीं संभाल सकते एक एक्स्ट्रा पीस को जब बोर्ड पर इतने ज़्यादा पॉन हों। अभी भी 3-4 पॉन का सेटअप बोर्ड पर बाकी है, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर G3 पर एक्सचेंज कर दिया है, और यहाँ पर वैशाली ने भी मार लिया है, बट अब यहाँ पर थोड़ी देर में किंग जो है वो किंग साइड निकल जाएगा। किंग यहाँ पर D4, किंग यहाँ पर F3, ये किंग कभी ना कभी यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, और आप पॉन बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक पॉन भी बच गया तो गेम हो जाएगा। F5 खेल दिया मतलब G4 भी आएगा कभी ना कभी। किंग H3 G4 सेटअप कभी ना कभी आएगा जब किंग दूर होगा अपोनेंट का। और बिशप को खेल दिया है वैशाली ने। F8, बिशप है, एक एक्स्ट्रा मूव है, हमेशा एक एक्स्ट्रा मूव रहेगा। किंग यहाँ पर D3, और या तो एक तरीका है कि आप किंग को लेके इधर जाएं पॉन पर, तो वो सिंपल लॉस है क्योंकि बिशप दे देंगे और इस किंग से 2 पॉन मार देंगे। सो किंग यहाँ पर H3, किंग यहाँ पर आया E3। जब भी वेटिंग मूव देना होगा बिशप को मूव कर सकती हैं वैशाली। किंग यहाँ पर H3, और किंग F2, एंड नाउ इवन G4 अभी भी आ सकता है। ये पहले उन्होंने किंग H4 और ऊपर खेल लिया, और यहाँ पर किंग F3, एंड नाउ आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर वेटिंग मूव। एक वेटिंग मूव आएगा और गेम हो जाएगा। यस, बिशप यहाँ पर आ गया D6, और खेल को अब आप समाप्त समझिए, क्योंकि किंग भी ऊपर जाके दोनों पॉन मार सकता है। और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है तान जोंगोई ने, और वैशाली की फीडे कैंडिडेट में लगातार दूसरी जीत, और इस जीत के साथ वैशाली सीधे नंबर 2 पर पहुँच गई हैं। बड़ा ब्लंडर तान जोंगोई का, और ये उनको काफ़ी चुभने वाला है। अच्छी बात यह है कि अगला दिन ब्रेक है, तो आपके पास देखिए उनसे बैठा नहीं जा रहा है बोर्ड पर, बहुत ही उनकी ख़राब स्थिति उनको लग रही है। और ऐसी ब्लंडर जब आपसे हो जाए इतने बड़े मंच पे, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबर नहीं है।